का हमारा टॉपिक है पुष्प का नरजनन अंग। तो पुष्प का नरजनन अंग क्या होता है? पुमंग होता है, जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। अब ये तो हो गया नरजनन अंग, है ना। पुष्प का नरजनन अंग क्या होता है? पुमंग होता है। उसी प्रकार मादा जनन अंग क्या होता है? तो जयांग होता है। अब पुमंग बनता कैसे है? तो जैसे कि अगर हम मदार का पुष्प देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं, और वही पुंकेसर आपस में मिलकर एक साथ उसको क्या बोल दिया जाता है? पुमंग बोल दिया जाता है। तो यदि हम इस एक पुंकेसर की यदि हम संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से होती है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है। तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं परागकोश, है ना, एंथर, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं पुतंतु, यानी कि फिलामेंट्स बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पुंकेसर बनाते हैं। इस परागकोश में क्या भरे होते हैं? बहुत सारे अनगिनत पराग कण भरे होते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? बीजाणु धानी भी कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे कि अगर बीजांड का बात करेंगे तो उसको गुरु बीजाणु धानी बोला जाता है, और पराग कण को क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु बोला जाता है। तो ये हो गया एक पुंकेसर का संरचना। अब यदि हम इसका टीएस काट के देखते हैं, है ना, यदि इस पराग को उसको 20 से अगर काट दिया जाए तो ये किस प्रकार की संरचना दिखाई देती है? तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है वह क्या है? टीएस काट में है। यदि हम पराग को उसको 20 से काट देंगे तो वो इस प्रकार से संरचना में दिखाई देती है। तो ये जो परागकोश है वो तो दो भागों में बटा हुआ है ना। तो एक और ये दो भाग है, और इस प्रत्येक दोनों भाग में दो दो और कोष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार से एक परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं, और इन चारों कोष्ठों को बोला जाता है लघु बीजाणु धानी, जिसमें लघु बीजाणु भरे होते हैं। और जब यह पूरे परिपक्व हो जाते हैं तो ये आप यहीं से इस वाले भाग से वो फट जाते हैं, और जो इसमें पराग कण भरे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये हो गया उसका टीएस काट। तो पराग को 4 चेम्बर में बटे होते हैं, जिसमें लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। और इसी प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में, मतलब ये चारों, इसमें किसका निर्माण होता है? तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। तो ये हो गया पुष्प का नरजनन अंग। इसी प्रकार पुष्प के मादा जनन अंग को हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे पुष्प का मादा जनन अंग। तो पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है? तो पुष्प का मादा जनन अंग होता है जयांग। जयांग क्या है? पुष्प का मादा जनन अंग है। तो ये मादा जनन अंग जो जयांग है वो क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि जो पुमंग होता है वो कई प्रकार के पुंकेसरों का समूह होता है। उसी प्रकार जयांग किसका समूह होता है? तो स्त्री केसर का समूह, जिसको क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं, क्योंकि पुष्प में कई स्त्री केसर होते हैं, और यही स्त्री केसर को एक साथ क्या बोल देते हैं? जयांग बोलते हैं। ठीक है, तो स्त्री केसर का समूह जयांग होता है। तो हम इस संरचना में देखते हैं कि ये क्या है? एक मतलब मादा जनन अंग है, जयांग है। इसी के साइड से क्या निकले होते हैं? पुमंग निकले होते हैं। तो ये सिर्फ क्या है? मादा जनन अंग का चित्र है। तो सबसे ऊपर में क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, है ना, स्टिग्मा के बाद नीचे में जो लंबी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका, है ना, स्टाइल। स्टिग्मा के बाद क्या आता है? स्टाइल आता है। अब ये जो फूली हुई संरचना होती है, तो इस फूली हुई संरचना को बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। अब इसी अंडाशय के अंदर में क्या होता है? बीजांड होता है। तो इस बीजांड को हम अलग से वर्णन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये इस प्रकार से क्या होती है? संरचना होती है। ये तो अंडाशय के अंदर में क्या होता है? बीजांड होता है, और इसी बीजांड में जब निषेचन की क्रिया होती है तो यह बीज का निर्माण करता है, और ये क्या होता है? थैलेमस। पुष्पासन,
इसको बोलते हैं पुष्पासन। तो जयांग के चित्र में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर में क्या होता है, ओव्यूल, इसको बोलते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड। और यही बीजांड क्या करता है, निषेचन के पश्चात जब परागकण यहाँ पर आते हैं तो वो पराग नली के द्वारा ऐसे होते हुए वो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर फिर निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन की क्रिया होने के बाद जो ये बीजांड है वही बीज का निर्माण करता है। और फिर यही जो संरचना होती है यहाँ पर ये बीज बनाता है और जो ये अंडाशय है जिसका ये बाहरी स्तर वो फल का रूप ले लेता है। और हम देखें हैं कि फल में बीज होता है तो वो बीज कौन सा होता है, वो बीजांड ही होता है। तो ये है जयांग। इसको क्या बोलते हैं, जो मतलब जो बीजांड होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी। जैसे कि पुमंग में हमने बताया था कि जो परागकण होते हैं उसको लघु बीजाणुधानी बोला जाता है। उसी प्रकार से जो बीजांड होता है, बीजांड को क्या बोला जाता है, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। यही जो गुरु बीजाणुधानी है वो बीजांड के रूप में पाया जाता है और यही फलों में बीज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये मादा जनन अंग है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि जो मतलब पुष्प में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो लैंगिक प्रजनन होता है, वो मतलब उसके कितने अवस्थाएं होते हैं।